हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग जंगपुर में। आज हम बात करेंगे डेकोरेटर की। अभी तक हमने बात करी थी अलग अलग प्रॉपर्टीज में, हमने मेथड्स में और हमने पैरामीटर में डेकोरेटर कैसे यूज होता है वो हमने बताई थी। साथ ही मैंने पुरानी वीडियो में आपको कैसे ऑटोबाइंड डेकोरेटर काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में वो भी आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं वैलिडेशन की हेल्प। डेकोरेटर को हम वैलिडेशन की हेल्प से कैसे लगा सकते हैं। वैलिडेशन हम लगाएंगे डेकोरेटर की हेल्प से। तो ये इस वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करके उसमें एक वैलिडेशन लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेकोरेटर की हेल्प से हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का पहला टॉपिक, जिसका नाम है वैलिडेशन विद डेकोरेटर, अंडरस्टैंडिंग वैलिडेशन विद डेकोरेटर पार्ट 1। तो आप देख सकते हैं अब हमने विजुअल स्टूडियो कोड में आए हैं। जैसे कि आपने टॉपिक में देखा कि आज जो हम बात कर रहे हैं वैलिडेशन हम डेकोरेटर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हम बिना डेकोरेटर के करके देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं वैलिडेशन। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि हम वैलिडेशन डेकोरेटर कैसे करते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाली है दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे और बाद में सेकंड पार्ट में हम डेकोरेटर की हेल्प से वैलिडेशन उस पर्टिकुलर फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म में लगाने के लिए जहाँ तक हम बात कर रहे हैं वैलिडेशन जो लगाएंगे फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि हम डेकोरेटर सिंपली ऑटो बाइंड करके हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज पैरामीटर में हम यूज़ कर रहे थे। तो अब डेकोरेटर को हम एज अ वैलिडेशन कंट्रोल करने के लिए भी काम करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे अपने HTML में। तो चलिए चलते हैं अपने HTML फाइल की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं आपकी एक फाइल का नाम होगा index.html, जिसमें हमने एक बटन भी क्रिएट किया था कुछ पुरानी वीडियो में। तो आज हम इसमें एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे वैलिडेशन कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो एक पहले छोटा सा हम फॉर्म बना लेते हैं। वो फॉर्म किस तरह का होगा हमारा, तो वो फॉर्म होगा हमारा एक सिंपल फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। फॉर्म बना दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ इनपुट में मेरा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप मेरा, मैं नेम में इसमें क्या करूँगा, मैं नेम में कोर्स टाइटल ले लूँगा और टाइटल में टाइटल आएगा। ठीक है, ऐसे मैं इनपुट में टेक्स्ट ले लूँगा। मैं दो लूँगा, इसमें कोर्स मेरा हो जाएगा प्राइस। ठीक है, मेरा जो कोर्स का प्राइस होगा वो होगा और मैं प्राइस में आईडी ले लूँगा। ठीक है, एक मैं यहाँ बटन की ज़रूरत भी है, मैं बटन बनाऊँगा और बटन को मैं सेव दे दूँगा और इसमें टाइप इनपुट टाइप इजिकल टू सबमिट कर दूँगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फैंसी मैंने कुछ काम नहीं रहा, मेरा एक सिंपल सा फॉर्म बनाया जिसमें मैंने दो कोट्स और टाइटल मैंने ऐड ऑन की है। ठीक है, 80 स्मॉल होगा। तो आप देख सकते हैं कोट्स टाइटल कोर्स प्राइस है। अगर आप इसे उसमें देखेंगे तो ये आपको सिंपल कोट्स टाइटल प्राइस इसमें एक काम करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लेस होल्डर भी ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, नेम की जगह प्लेस होल्डर भी ऐड ऑन कर दूंगा। प्लेस होल्डर भी ऐड ऑन हो जाएगा। यस, और प्लेस होल्डर और कोर्स प्राइस में प्लेस होल्डर भी अपना ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। ये सिंपल फॉर्म है, कोई ज़्यादा फैंसी फॉर्म नहीं है। सिंपल सी दो इनपुट फील्ड है, एक कोर्स टाइटल और एक कोर्स प्राइस है, और बाद में सबमिट करके सेव करना है। ठीक है, तो आप इसे अपने UI पेज पे, होम पेज पे, HTML पेज भी देख सकते हैं। सिंपल फॉर्म टाइटल प्राइस है। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, क्लिक मी को बटन को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें शो ना करे और नहीं। ठीक है, एक और टाइटल है, कुछ भी कोर्स जो आप ऐड ऑन करेंगे वो यहाँ और इस शेप पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। एक ये हमारा सिंपल सा एक बटन क्रिएट हो गया, एक फॉर्म बना दिया। अब हम बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे कोर्स नाम की, और उसमें ऐड ऑन करेंगे अपने इस पर्टिकुलर फॉर्म को। ठीक, तो चलिए क्लास बनाते हैं कोर्स नाम की, और फिर हम उस फॉर्म से एक नया कोर्स जनरेट करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा क्लास, अपनी क्लास का नाम मैं कोर्स रखूँगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी लूँगा जैसे टाइटल, जो कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप होगा। एक मैं लेने वाला हूँ इसे प्राइस, क्योंकि हमारे फॉर्म में दो ही हम चीज़ ले रहे हैं, एक टाइटल और एक प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो होगा मेरा नंबर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर लूँगा। कंस्ट्रक्टर में ही दो चीज़ें ले रहा होगा, तो दो चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ दो ही चीज़ ले रहे हैं, एक टाइटल और एक प्राइस। ठीक है, एक टाइटल और प्राइस लूँगा, और इसके अंदर क्या करूँगा, दिस डॉट टाइटल को T में असाइन कर दूंगा और दिस डॉट प्राइस को कर दूंगा P में असाइन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है।
मैं इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली फॉर्म की हेल्प से इस कोर्स को क्रिएट करूँगा। तो कैसे करूँगा, तो ऑलरेडी मेरा मेरा जो फॉर्म है मेरा बन चुका है, ठीक है। यहाँ मेरा फॉर्म है, 2 इनपुट फील्ड मैंने ऑलरेडी कोर्स प्राइस और कोर्स टाइटल का जो वैल्यू है मैं बाहर से फॉर्म चलूँगा, सेव सबमिट होने पे इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ऑलरेडी, ये मेरी जो क्लास है ये मेरी ऑलरेडी बना दी है मैंने, ठीक है। इसे कोई ज़्यादा फैंसी क्लास नहीं बनाई है, सिर्फ टाइटल और प्राइस मैंने लिया है और कंस्ट्रक्टर में उन टाइटल प्राइस को मैं जो मेरे पैरामीटर बनाएंगे उन्हें असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, एक कॉन्स्टेंट ले लूँगा। अब कॉन्स्टेंट फॉर्म को, जो मेरा फॉर्म है कोर्स फॉर्म, सॉरी कॉन्स्टेंट फॉर्म नहीं, कोर्स फॉर्म, तो मैं क्या करूँगा, उसके डॉक्यूमेंट सिलेक्टर के हेल्प से इसमें एक वैल्यू में असाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लूँगा और इसे फॉर्म, क्योंकि फॉर्म उसे मिलेगा, फॉर्म कौन सा टैग, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहूँगा क्योंकि ये इसे मिलेगा, ये इस फॉर्म टैग की बात हो रही है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर में इस फॉर्म टैग ये ऑलरेडी इसे आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, अब इस कोर्स फॉर्म पे मैं एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा, ठीक है। कोर्स फॉर्म पे मैं ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा। इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी। 2 चीज़ें कौन सी मिलेगी, एक तो मुझे सबमिट पे जो इवेंट फायर होगा जब मैं क्लिक करूँगा, और साथ ही मुझे एक इवेंट एलिमेंट इवेंट भी मिलेगा, ठीक है। उस इवेंट को क्या होगा, एक एनोनिमस फंक्शन होगा, तो ये ओपन होगा, ठीक है। उस इवेंट पर मुझे कुछ चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट टाइटल लूँगा और उसे इवेंट डॉट टाइटल, उससे क्या करूँगा, इसमें पहले क्या करूँगा, टाइटल की बजाय पहले मैं क्या करता हूँ, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब सबमिट हो तो मेरा पेज रिफ्रेश हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। अब क्या करूँगा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे 2 एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, टाइटल एलिमेंट ले लूँगा, ठीक है। उसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि ऑलरेडी हमने आईडी ले रखी है। तो फॉर्म के लिए हमने कौन सी आईडी ले रखी है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, आप देखेंगे टाइटल के लिए टाइटल ले रखा, प्राइस के लिए प्राइस, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइटल, तो गेट एलिमेंट बाय, इसमें क्या करूँगा, पास ऑन कर दूँगा टाइटल, और फिर कॉन्स्टेंट में क्या करूँगा, प्राइस एलिमेंट के लिए EL ले लूँगा, और इसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैं ले लूँगा पुराने प्राइस को, ठीक है। ये प्राइस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइस मेरा यहाँ आ गया। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी हम ये क्या कह रहा है कि अभी आप देख सकते हो कि टाइटल है डिक्लेयर बट इट वैल्यू नेवर यूज्ड, ठीक है। क्योंकि ये वो है क्या नाम है, टाइप्स, तो इसे हमें जो वो भी देना पड़ेगा, HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट एलिमेंट एज ए ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसे वो क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता चलेगा कि ये जो टाइटल है प्राइस वो कौन से एलिमेंट से आ रहा, ठीक है, एलिमेंट से आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एज HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, ये मेरे 2 एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट की वैल्यू में क्या करूँगा मैं, अब इस एलिमेंट की वैल्यू को, अब इसमें मुझे पूरे एलिमेंट मिल जाएगा। अब उसमें से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, तो मैं लूँगा एक कॉन्स्टेंट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल TL डॉट वैल्यू, ठीक है। अब आप देखोगे, आप कहोगे कि इवेंट डॉट वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले से ऑलरेडी दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी एक लॉक करूँगा, लॉक करने के बाद मैं टाइटल EL आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ टाइटल एलिमेंट, ताकि TLE एलिमेंट, ताकि उसमें से आप वैल्यू निकाल पाओ, ठीक है। तो ठीक है, सेव करता है, चला के देखते हैं। अभी प्राइस EL क्या कह रहा है हमें, तो प्राइस EL इज डिक्लेयर नेवर यूज, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, प्राइस EL को बाय डिफॉल्ट मिले वो करता है, ठीक है। सेव करता है, चला के देखता है हमें क्या मिलेगा। तो ऑलरेडी देख सकता है, कंट्रोल पे हम आ गए, 12 करूँगा मैं, ठीक है। ये क्लियर कर दूंगा, और यहाँ कोर्स टाइटल में मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख दूँगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिख दी, और मैं कोर्स प्राइस में 199 लिख दूंगा, और सेव करेंगे, हम देखेंगे। तो जैसे सेव पर आप देख सकते हैं कि टाइटल एलिमेंट में आपको पूरा टाइटल आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा टाइटल आपके आ गया। अब इस टाइटल में आपको कुछ वेरिएबल, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे इनपुट टाइप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्लेस होल्डर और ID, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू इसमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आप देखोगे इसमें आपको इसमें आपने क्या किया, फॉर्म में आपको वैल्यू भी वैल्यू अभी हमने कुछ दी नहीं है, तो वैल्यू भी हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक्चुअली, तो क्या करेंगे, वैल्यू में कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और नीचे ही मुझे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो जो वैल्यू शो नहीं हो रही, तो वैल्यू भी तो शो होनी चाहिए। तो अब चलता है, दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। बी क्लियर करा, और यहाँ करूँगा जावास्क्रिप्ट, और 199। अब आपको यहाँ वैल्यू भी देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी, ये देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू इनपुट, ये देखिए वैल्यू अभी नहीं आ रही है आपकी। जब सबमिट करोगे तो वैल्यू आपकी यहाँ डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो वैल्यू को हम डिस्प्ले करके देखेंगे कि वैल्यू कैसे हमें देखने को मिलेगी। तो वैल्यू को हम देख लेंगे, वैल्यू अभी हमने एम्प्टी दे रखा, ठीक है। तो वैल्यू हम क्या करेंगे, app.ts में
यहाँ गेट करेंगे, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, टाइटल डॉट वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेता हूँ, डायरेक्ट ही मैं वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेता हूँ ताकि हमें वैल्यू एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं वैल्यू दूंगा, सबमिट करूंगा, तो देखो आपको एलिमेंट ये वैल्यू आपको मिल रही है। वो आपको इनपुट में नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ एलिमेंट डॉट वैल्यू करोगे तो आपको वैल्यू इजिली आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अलग अलग वैल्यू अलग अलग उसमें एक वेरिएबल में असाइन करूँगा। तो यहाँ क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट टाइटल मैंने ऑलरेडी लिया है, तो टाइटल में वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह मैं प्राइस में वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो प्राइस इज इक्वल टू क्या करूँगा, प्राइस EL को ऑलरेडी मैंने ये कमेंट कर दिया, मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो प्राइस EL डॉट वैल्यू, लेकिन प्राइस अभी क्या आएगी, आपको एक स्ट्रिंग टाइप मिलेगी, क्योंकि प्राइस हम नंबर लेने वाले। तो क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग को नंबर में करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब ये प्राइस जो मेरी वैल्यू होगी वो आपको एज अ नंबर मिलेगी, ठीक है। तो ये वो हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कोर्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, और मैं करूँगा क्रिएट कोर्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरी वैल्यू है टाइटल और प्राइस, ठीक है। सेव करूँगा, ठीक है, सेव करूँगा, लॉक करूँगा अपने क्रिएटेड कोर्स को, जो मेरा कोर्स क्रिएटेड हुआ, सेव करूँगा और मेरा कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो होम पेज पे आ गया, मैं रिफ्रेश करूँगा, ऑलरेडी क्लियर करा। तो मैं यहाँ लिखूँगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और मैं $199 मैंने यहाँ पास ऑन कर दिया। तब मैं सेव करूँगा, तो आप देख सकते हो कि आपका कोर्स का एक ऑब्जेक्ट एक और नया क्रिएट, आपके एक कोर्स नया क्रिएट हुआ, जिसका नाम है टाइटल में आपने जावास्क्रिप्ट पास की और प्राइस में 199। तो इस तरह से आपका एक कोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये तो था कि किसी बाहर के फॉर्म के कैसे आप कोर्स क्रिएट करते हो, आपने क्रिएट कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ कुछ भी वैल्यू एड ऑन की और आपने अगर सही किया, तो आप देखोगे कि आपका नया कोर्स क्रिएट हुआ। हालांकि ये एक वैलिड कोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, ये टाइटल आप देखोगे तो टाइटल में आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो जो कोर्स है उसका टाइटल जो है वो ब्लैंक जाए डेटाबेस में, या जहाँ भी हम इसे स्टोर कर रहे हो। तो उस केस में हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ वैलिडेशन करना चाहते हैं, तो वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं। वैलिडेशन हम इसकी वैल्यू, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसकी वैल्यू भी हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दो चीज़ों को क्या क्या कर सकता हूँ, इफ चेक करवा लूँगा कि मेरी अगर वैल्यू टाइटल, ठीक है, अगर नॉट टाइटल है, ठीक है, टाइटल डॉट ट्रिम डॉट वैल्यू ट्रिम करूँगा, ठीक है, डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ये हो, तो ये इसके अंदर मैं कोड के अंदर ये भेज दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू में हम बाद में कुछ भी करके हम इसमें हम वैल्यू को वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं कि मेरी अगर टाइटल में वैल्यू चेक हो या टाइटल में मेरी नॉट इक्वल टू हो, लाइक दिस, मतलब कुछ ऐसे कर सकता हूँ, लाइक इफ अगर मैं टाइटल, ठीक है, टाइटल नॉट इक्वल टू ये हो, तो मैं इसमें कोर्स वैलिडेशन लगा के कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट सिंपल है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो डेकोरेटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने डेकोरेटर ऑलरेडी हम किसी प्रॉपर्टी है उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वैसे हम डेकोरेटर से वैलिडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, हम दो चीज़ के डेकोरेटर बनाएंगे। तो एक तो फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन मैं बनाऊंगा रिक्वायर्ड का, ठीक है, ये मेरा एक सिंपल फंक्शन होने वाला है। एक फंक्शन मैं बनाऊंगा आपके पॉजिटिव वैल्यू का, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आप जब पॉजिटिव वैल्यू नहीं, मैं इधर पॉजिटिव नंबर देता हूँ। लेकिन एक डेकोरेटर मेरा होगा और एक डेकोरेटर मेरा होगा वैलिडेशन का। एक डेकोरेशन में वैलिडेशन के लिए कुछ भी वैलिडेट के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं 3 डेकोरेटर यूज़ करूँगा। तो रिक्वायर्ड के लिए मैं रिक्वायर्ड में ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो कैसे अप्लाई करूँगा, टाइटल में क्या करूँगा, @ लगा दूंगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड यहाँ मेरा टाइटल में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी वो एम्प्टी है तो इसलिए अभी आपको वो नहीं होगा, ठीक है, टू पैरामीटर, ठीक है, वो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि डेकोरेटर को हम एज ए वैलिडेशन पैरामीटर में कैसे डेकोरेटर वैलिडेशन में कैसे हेल्प कर सकता है, वैलिडेशन जो हम डेकोरेटर की हेल्प से कैसे लगा सकते हैं अपने फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड वाले में हम नहीं कर दिया। अब प्राइस में जो है मैं चाहता हूँ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर में मैं अपने डेकोरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। ये भी मैंने ये एम्प्टी है तो इसलिए अभी आपको दिखाई नहीं देता। और वैलिडेट के लिए भी मैं यहाँ इसे लास्ट में एक वैलिडेट कर सकता हूँ ये लगाने के लिए @ वैलिडेट कोर्स वैलिडेट करूँगा और कोर्स में
चेक करूँगा कि वैलिडेट है नहीं है, वो हम बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे डेकोरेटर के हेल्प से हम अपने फॉर्म में वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या इसमें करना चाह रहे हैं या हम डेकोरेटर वैलिडेशन कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी आज हमने देखा कि कैसे हम सिंपली विदाउट वैलिडेशन कैसे हम कोड फॉर्म की हेल्प से किसी कोड को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे डेकोरेटर की हेल्प से हम अपनी फॉर्म में वैलिडेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।